हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्मेसी एडमिशन के रिगार्डिंग। हरियाणा स्टेट में जो बी फार्मेसी के एडमिशन होते हैं किस बेस पर होंगे, कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका रहेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखें। बी फार्मेसी की इस वीडियो के बाद हम फिर बनाएंगे वीडियो आपके लिए बी फार्मेसी लीड, और फिर होगी आपकी डिप्लोमा इन फार्मेसी के एडमिशन का प्रोसेस। तीनों चीज़ों को बताएंगे, कौन सा कोर्स आपको चूज़ करना है, कौन सा चूज़ नहीं करना होगा, वो भी आपको बताएंगे। और वीडियो को ध्यान से सुनिए। काफ़ी बच्चों के मैसेज आए हैं कि एक बी फार्मेसी और डी फार्मेसी एडमिशन जो हरियाणा स्टेट में होते हैं वो गवर्नमेंट सीट पर कैसे होंगे, प्राइवेट सीट पर कैसे होंगे। क्योंकि डायरेक्ट आप एडमिशन लेने जाते हैं किसी प्राइवेट कॉलेज में, वो फीस बहुत ज़्यादा बोलते हैं। यदि आप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन आपका किसी भी प्राइवेट कॉलेज में होता है तो उनको वही फीस लेनी होगी जो प्रोस्पेक्टस में फ़ीस गिवन होती है। 30, 40, 50,000 मैक्सिमम यही होती है, इससे ऊपर फीस नहीं होती। लेकिन जब आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो आपसे फ़ीस ज़्यादा मांगी जाती है। तो प्रोस्पेक्टस में जो फीस दी हुई है उसी फीस को आपको पे करना है। यदि कॉलेज वाले आपको डिनाई करते हैं एडमिशन देने से तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं HSBT बोर्ड में। उनको वही फीस लेनी होगी जो उसकी प्रोस्पेक्टस में फ़ीस गिवन है, ट्यूशन फीस जो भी उनकी होती है। तो वीडियो को देखें। की डेट्स आ गई हैं बी फार्मेसी एडमिशन 2024 के लिए फॉर ऑल सीट्स ऑफ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, 75% सीट ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट सेल्फ फाइनेंस बी फार्मेसी कॉलेजेस। सभी कॉलेज के लिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी सभी के लिए ये क्राइटेरिया है। बेसिस ऑफ एडमिशन रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ रैंक। ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा कंडक्टेड बाय HSTS फॉर बी फार्मेसी कोर्स। बी फार्मेसी एडमिशन के लिए OCET टेस्ट होगा, ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024, जो कंडक्ट करेगा HSTES, जो कंडक्ट करेगा HSTES। तो जो बच्चा बी फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहता हो इसका फॉर्म फिल करे और मेरिट के अकॉर्डिंग अपना नंबर ले। ऑनलाइन एडमिशन वाउचर जो होगा वो ऑनलाइन जो वाउचर है, ऑनलाइन जो डिटेल है वो रहेगी www.hstes.org.in या www.tech.edu.government.in पर। जो ऑनलाइन एडमिशन का जो प्रोस्पेक्टस आ जाएगा 31/5/2024 को आ जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 13/6 से लेकर 3/7 तक। 13/6/2024 से लेकर 3/7/2024 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो जो बच्चा भी फार्मेसी में एडमिशन लेने का इच्छुक है टेस्ट के लिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट पर आपको जाना है www.techadmissionharyana.government.in पर। क्लियर। उसके बाद डिपॉजिट और रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर फीस डिपॉजिट करनी है तो फीस डिपॉजिट का जो डेट रहेगी 13/6 से लेकर 4/7/2024 तक रहेगी। एडमिट कार्ड आपको मिलेंगे 5/7/2024 पर। और शेड्यूल जो ऑनलाइन कॉमन टेस्ट होगा बी फार्मेसी एडमिशन के लिए वो रहेगा 9/7/2024 से लेकर 13/7/2024 तक। उसके बाद डिस्प्ले यूनिक इंटर रैंक ऑफ OCET 2024 19/7/2024 को इसका रैंक पब्लिश किया जाएगा। मीन्स आपका रिजल्ट आ जाएगा 19/7/2024 को। और फिलिंग आप चॉइसेस लोगे, उस चॉइसेस जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उसके लिए फर्स्ट काउंसलिंग की जो डेट रहेगी वो फर्स्ट काउंसलिंग 24/7/2024 से लेकर 29/7/2024, 5 दिन का टाइम दिया जाएगा आपको अपने कॉलेज की चॉइस फिल करने के लिए। उसको फिल कर देना है। सीट आपके अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा 30/7/2024 को। और फिजिकल रिपोर्टिंग करके आप कॉलेज के अंदर 1/8 से लेकर 6/8 तक एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद 6/8 को वैकेंट सीट फिर से डिस्प्ले कर दी जाएगी। और सेकंड काउंसलिंग चलेगी आपकी 7/8/2024 से लेकर 12/8/2024 तक। फिर से आपको चॉइस लॉक करनी है। जिसका एडमिशन फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं होता वो सेकंड काउंसलिंग के लिए जाए। फिर उसके बाद आपका प्रोसेस दिया हुआ। उसके बाद 14/8 से लेकर 20/8 तक आपको रिपोर्टिंग करनी है जिसका नाम आ जाता है। तो ये रहेगी आपका एडमिशन क्राइटेरिया। सपोज काफ़ी बच्चों को इसमें डाउट रहता है आपको क्या करना है, एग्जाम देना, एग्जाम देने के बाद रैंक आएगा। सबसे पहले आपको गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की ही फॉर्म सीट फिल करनी है, उसमें आपका एडमिशन हो जाता है तो वेल एंड गुड। उसमें नहीं होता तो सेकंड चॉइस में आप जाइए। सेकंड चॉइस में आप जाकर जो सोसाइटी रजिस्टर्ड होती हैं ऑलरेडी पुरानी, तो उस कॉलेज को फिल कीजिए। और फिर प्राइवेट कॉलेज जो आपको अच्छा लगता है आसपास का उसका फिल कर सकते हो। ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हो जाकर, क्योंकि सीटें खाली रहती हैं इनकी। ये आपको वैसे ही कहते हैं कि इतनी फ़ीस है, आपकी सीट पेंडिंग है, नहीं है। प्राइवेट कॉलेजों की फ़ीस और हाई होती है। बट यदि आप इस प्रोसेस के थ्रू आप कहीं भी एडमिशन लेते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू यदि आपका किसी भी कॉलेज में नंबर आता है तो जो प्रोस्पेक्टस में फ़ीस दी होती है कॉलेज की वही फ़ीस चार्ज करेगा। उसके अलावा आपसे एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं मांग सकते वो। ठीक है।
तो मैक्सिमम 30, 40 या 50,000 फीस होती है प्रोस्पेक्टस में। जो कॉलेजेस होते हैं प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट की तो बिल्कुल ही मिनिमम फीस होती है 5-10,000। तो ये प्रोसेस बी फार्मेसी एडमिशन के लिए। लास्ट डेट ऑफ फुल ऑफ फीस रिफंड। यदि आपका एडमिशन होने के बाद आपको रिफंड करवानी फीस, आपको लगता है कि मुझे एडमिशन नहीं लेना इस कॉलेज में, मुझे किसी और कॉलेज में जाना है, तो रिफंड करवा सकते हैं। 100% आपका रिफंड फीस होगा, ठीक है। यदि रिफंड नहीं देते हैं कॉलेज वाले, उसकी भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं HSBT बोर्ड को। कट ऑफ एडमिशन आने के बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे एज पर एकेडमिक कैलेंडर के द्वारा। जनरल कैटेगरी के लिए फ़ीस रहेगी 1000 रुपये और रिजर्व कैटेगरी के लिए फ़ीस रहेगी 700 रुपये। तो ये था आपका बी फार्मेसी में एडमिशन के लिए कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, जितने भी स्टूडेंट है 12th पास जो बी फार्मेसी के लिए जाना चाहते हैं वो सिर्फ ऑनलाइन एग्ज़ाम दें। ऑनलाइन एग्ज़ाम के बाद जो चॉइस करें, लॉक करें, काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले, ताकि आपकी फ़ीस कम लगे और अच्छी जगह एडमिशन हो जाए। क्लियर। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मैसेज करिए, पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी ऑप्शन चूज़ करने की दिक्कत है, या 12th के बाद कोई भी और कोर्स चूज़ करना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग भी आप मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद बी फार्मेसी लीट के एडमिशन के लिए वीडियो होगी और डी फार्मेसी के लिए वीडियो होगी। उस वीडियो में हम क्लियर करेंगे किसका बेनिफिट है, किसका बेनिफिट नहीं है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू।